मिस्टर मित्तल और मेहर की चालों के बीच कहानी लगातार आगे बढ़ रही है। अरमान और अभिरा की जिंदगी में तनाव और गलतफहमियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे बन चुके हैं जहां हर कदम पर नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। अरमान अभिरा को कोर्ट तक घसीट लाता है, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा सिर्फ उसे परेशान करना नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट और अपनी इज्जत को बचाना भी माना जा रहा है। वहीं अभिरा भी कमजोर नहीं है, वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़ी नजर आती है। इन दोनों के बीच खिंची हुई दूरियां धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। लेकिन कहानी में यह सवाल भी बार बार उठ रहा है कि क्या यही दूरियां कभी इन दोनों को फिर से करीब ला पाएंगी, या फिर इनकी किस्मत ने इन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया है। सीरियल में आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। मेहर की पार्टी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, जहां अरमान और अभिरा पहली बार एक दूसरे के सामने सीधे तौर पर टकराते हुए नजर आएंगे। होली के मौके पर जिस तरह से उस मोहल्ले में पानी की सप्लाई बंद करवाई गई, उससे लोगों के बीच काफ़ी गुस्सा फैल गया। अभिरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मित्तल्स की पार्टी में पहुंचती है और वहां जाकर वह मेहर का सामना करती है। उसका आत्मविश्वास और गुस्सा साफ दिखाई देता है जब वह मेहर को चुनौती देती है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वह अब खत्म हो चुका है और अब आगे से किसी को भी उसकी जिंदगी के फैसलों से खेलने नहीं दिया जाएगा। अरमान इस पूरे ड्रामे में अपनी क्लाइंट की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वह अभिरा को रोकने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो वह उसकी ज़मीन, उसका गैराज और यहाँ तक कि उसकी बेटी के सपनों को भी खतरे में डाल सकता है। इस बात से अभिरा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अरमान को सीधे कोर्ट में लड़ने की चुनौती दे देती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण केस कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट की तरफ से अभिरा को समन भेजा जाता है। कोर्ट में अभिरा से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उसके पेशेवर फैसलों तक हर चीज़ पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसने एक वकील से लेकर एक साधारण जीवन जीने वाले इंसान तक का सफ़र क्यों चुना, वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती और उसकी बेटी उससे दूर क्यों रहती है। हालांकि दूसरी तरफ कहानी में भावनात्मक पहलू भी देखने को मिल रहा है। मायरा के मन में अभिरा के लिए धीरे धीरे प्यार और लगाव बढ़ता जा रहा है। बिना जाने ही वह अपनी माँ से भावनात्मक रूप से जुड़ती जा रही है। यही वजह है कि वह प्रतियोगिता में जाने के लिए भी हाँ कर देती है। प्रतियोगिता का माहौल भी काफ़ी तनावपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। वहाँ पर अरमान और अभिरा एक बार फिर आमने सामने आते हैं और उनके बीच तकरार शुरू हो जाती है। अभीरा खुद को संभालते हुए अरमान से यह सवाल भी पूछ लेती है कि क्या उसकी बेटी उसे याद करती है या नहीं। यह सवाल अरमान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर अभीरा अपनी बेटी के बारे में इतनी दूरी क्यों बनाए हुए है। अरमान को धीरे धीरे यह शक होने लगता है कि अभीरा शायद उसकी बातों में नहीं आ रही है और वह जानबूझकर अपनी भावनाओं को छुपा रही है। वहीं गलतफहमियों की यह दीवार और भी मजबूत होती जा रही है। दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अभी भी भावनाएं मौजूद हैं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब माधव और विद्या के बीच एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। विद्या को लगातार यह डर सताता रहता है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसे डर है कि वह इस घर में अपनी जगह खो देगी और अरमान की नज़रों में भी उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। विद्या जानती है कि काजल उसके अतीत के राज को जान चुकी है। उसे यह भी पता है कि मायरा, अभीरा और अरमान को अलग करने के पीछे उसकी ही गलतियां रही हैं। फिर भी वह अभीरा पर दबाव बनाने की कोशिश करती है ताकि उसका झूठ लंबे समय तक सच बना रहे। लेकिन वह यह भी जानती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अतीत की घटनाएं बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और उसे डराती रहती हैं। उसे याद आता है कि कैसे अरमान की माँ के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और कई सालों बाद जब सच सामने आया तो परिवार में भारी गुस्सा और तनाव पैदा हो गया था। इसी बीच कृष की कहानी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ लेती नजर आ रही है। कृष अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी अवसर जैसा लगने वाला मौका आने वाला था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर वह भरोसा कर रहा था उसी ने उसे धोखा दे दिया है। वह चाहता है कि कृष हमेशा उसके नियंत्रण में रहे और अरमान के आसपास रहकर उसकी हर जानकारी देता रहे।
इसी वजह से क्रिश को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा अपनी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे या फिर परिस्थितियां उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी। मायरा की मासूमियत और बढ़ती हुई भावनाएं भी कहानी में एक नया इमोशनल एंगल जोड़ रही हैं। क्या मायरा अपनी माँ और पिता के बीच की दूरी को कम कर पाएगी? क्या अरमान को कभी यह एहसास होगा कि उसने अभीरा को गलत समझा है, या फिर मेहर और मिस्टर मित्तल की चालें हमेशा कामयाब होती रहेंगी? कहानी का हर नया मोड़ दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने वाला है। हर किरदार की अपनी अपनी मजबूरी और अपनी अपनी लड़ाई है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक और साजिशें हैं। कहीं न कहीं हर किरदार अपने फैसलों के नतीजों का सामना कर रहा है।